कहीं उसको आपने डीआईजी के दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। सोली के अंदर स्कूल है, उसका चेयरमैन है डीआईजी जो पुलिस का है। अगर डीआईजी पुलिस का वो अगर इंक्वायरी करवाता है तो वहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि पुलिस उसका कुछ भी नहीं करेगी। क्योंकि जब हम मेरे महकमे में अगर मेरे महकमे को इंक्वायरी करने तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम तो अपने महकमे को बचाने की कोशिश करेंगे ही, इसलिए वो तो बचाएंगे उसको भाई डीआईजी को। हाँ, मर्डर केस है, वो मर्डर केस है। आज एक बड़ी दुखद खबर जो है वो बसोली से सामने आ रही है। बसोली के चूड़ामणि संस्कृत स्कूल में एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उसका शव उसके हॉस्टल से जो है वो मिला है, और परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें इंटीमेशन जो है वो नहीं दी गई। हमें जो है हमारे रिलेटिव ने जो कि बसोली में रहता था उसने बताया कि आपके बेटे का जो है वो निधन हो गया है, जिसके बाद परिवार वाले जो है वो स्कूल पहुंचते हैं, और परिवार वालों ने कहा कि हमें स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया कि आपके बच्चे ने जो है वो फंदा लगाकर जान दे दी है। परिवार वालों का आरोप है कि ये कहीं ना कहीं मर्डर है, और हम नहीं मानते हैं कि ये सुसाइड है। परिवार वालों का आरोप है कि इस स्कूल के चेयरमैन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उच्च अधिकारी हैं, और जिसके कारण जो है हमें नहीं लगता है कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन जो है इस मैटर की होगी। हम जो चाहते हैं कि इसकी जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारे बच्चे को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। 9वीं कक्षा में जो है ये बच्चा पढ़ता है, और 14 साल का ये बच्चा है जिसका नाम जो है वो सुनंदन शर्मा है, और चढ़वाल का ये बच्चा जो है वो रहने वाला है। बसोली के आपको एक बार फिर बता दूं, बसोली के चूड़ामणि संस्कृत स्कूल में जो है ये बच्चा पढ़ता था, और वहाँ पर जो है इसकी डेड बॉडी इसके हॉस्टल से जो है वो बरामद हुई है। एक उसका साथ मोटा सा भी है, क्योंकि जो मेरे पता चला है ना भाई, वहाँ से मेरे भी बंदे आए थे, उन्होंने बताया इसके साथ सेक्स हरासमेंट हुआ है बच्चे के साथ, और उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गलत बयान है। आप मैं वही कह रहा हूँ, आप जो भी चीजें बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड जाएंगे हमारी सारी, कोई भी बात है ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहती हमारी। प्रॉपर इंक्वायरी के बेसिस पे आगे सारी चीजें फाइनल होती हैं। आप फौज के बंदे हैं, आप बनी बनती उन चीजों को जानते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप तभी मुझसे बात कर रहे हैं, और आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं आप उनसे बात कीजिए। रात भर हम देख लिया, उन्होंने भी यही बताया 100% स्कूल का वो है। एक मिनट, कहीं उसको आपने डीआईजी के दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। आपका पोस्टमार्टम करा रहे आया कोई उनका, इसका मतलब हानेस्टर के में चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर वो आते हैं तो आना चाहिए, हम आने से कोई मतलब नहीं है ना। एक मिनट सुनो, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं आएगा। अब डेड बॉडी आप भेज दी, वो उन्हें भेज दिया, घर ले जाओ इस बच्चे को अपने घर पे। हमने पोस्टमार्टम वगैरह करवा के जी मैं उसका ताया बोल रहा हूँ। उसके बच्चे को मारा गया स्कूल की तरफ से, उसको मर्डर किया गया उसका, ना कि वो मतलब कि सुसाइड किया उसने। अगर सुसाइड किया होता तो उसकी जीभ बाहर होती, जबकि उसका ऐसा कुछ नहीं है। गले में निशान उसका जहाँ से दबा के मारा हुआ है। उसका नाम है सुनंदन। कल उसके स्कूल की तरफ से भी कोई अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है अभी तक, क्योंकि वो तो हमारा मेंबर था वहाँ पे, उसने हमारे को फ़ोन किया भाई ऐसी बात हो गई आप पहुँचो। जबकि हम गए स्कूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कोई उनका मेंबर था वहाँ पे ना कुछ। अभी उन्होंने जहाँ बच्चे को भेज दिया वापस। अच्छा, कौन सा स्कूल? चंडमुनि स्कूल, चूड़ामणि स्कूल की शिक्षा ले रहे थे ये संस्कृत की जो है, किस चीज़ की? संस्कृत गुरुकुल में पढ़ता था। तो कहाँ पे है ये स्कूल? ये बसोली के अंदर स्कूल है, उसका चेयरमैन है डीआईजी जो पुलिस का है। अगर डीआईजी पुलिस का वो अगर इंक्वायरी करवाता है तो वहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि पुलिस उसका कुछ भी नहीं करेगी। क्योंकि जब हम मेरे महकमे में अगर मेरे महकमे को इंक्वायरी करने तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम तो अपने महकमे को बचाने की कोशिश करेंगे ही, इसलिए वो तो बचाएंगे उसको भाई डीआईजी को। हाँ, मर्डर केस है, वो मर्डर केस है, उसको मारा गया। बच्चे ने कभी बताया कुछ? कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया हमारे को, कोई इन्फॉर्म नहीं मिला हमारे को। उस भाई बच्चे को ऐसा बीमार हुआ है जहाँ कुछ है, उसको डायरेक्ट मार के उसने दिया बच्चे को। आपके किसी रिलेटिव ने आपको बताया? हाँ, मेरा कोई रिलेटिव था, उसने मेरे को बताया है, ऐसी बात हुई है। भांजा है हमारा। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 14-15 साल उम्र है, 9th में पढ़ता है। उम्मीदों के साथ भेजा था परिवार? कितनी भेजोगे? हमने सोचा चलो ये आप बोल सनातन धर्म को बचा, सनातन के धर्म के लिए भेजा था, अगला बच्चा मार के ही दे दिया हमारे को। क्या बचाएं सनातन को? हम क्या सनातन को बचाएंगे? हम
सनातन के लिए पढ़ाने के लिए भेजा था, उसी को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब मोदी और योगी कहाँ क्या देखें, इनको क्या कर देते हैं। जो अगर उनके पास ये न्यूज़ पहुँचाओ, आप उनको बचाओ, क्या सनातन को बचाएंगे? सनातन के धर्म वालों ने इसको मार के भेजा है, क्या बचाएंगे इस सनातन को हम? आप मान शर्मा है और मैं चड़वाल पंचायत का सरपंच हूँ। हमारे चड़वाल का बच्चा सुनंदन शर्मा जो कि चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय बसोली में पढ़ता है, और पिछले कल घर में एक मैसेज आता है कि बच्चे की डेथ हो गई है। जब पेरेंट्स और रिलेटिव्स जाते हैं वहाँ पे तो ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो एक तो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड लाया गया, उसके साथ साथ ये सस्पेक्टेड केस ऑफ हैंगिंग का बताया। लेकिन जब पेरेंट्स और रिलेटिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वजह रही डेथ की। तो पिछले दिनों हमें भी ये सुनने को आया कि ये जो बच्चा था ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, बच्चे को डिप्रेस किया हुआ है इन्होंने। और ये जो डेथ की वजह है मुझे लगता है कि बच्चे को प्रोवोक किया गया है। और उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि ये स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे के रख रखाव की, बच्चे की सुरक्षा की और बच्चे के कल्याण की जिम्मेदारी जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर इतनी बड़ी ये घटना घटित स्कूल कैंपस के अंदर होती है तो इसके लिए स्कूल जो है ये पूरी तरह जिम्मेवारी है स्कूल की। और हम सब ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये पुलिस से इंक्वायरी ना चाहते हुए सीबीआई से इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि दूध की रखवाली अगर बिल्ला करेगा तो इंसाफ किसको मिलेगा। बोर्डिंग स्कूल था ये हॉस्टल था जी, ये हॉस्टल था और बच्चा जो है ये स्कूल कैंपस में ही रहता था।